ऐसे बेचैन हो गए, तुरंत सबको छोड़ करके और सुदामा शब्द सुनते ही दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ जहां पर सुदामा खड़ा था। कुछ देर सी हो गई थी। सुदामा ने सोचा कि शायद भगवान के मन में आया शायद भगवान हमसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए नहीं आए। इसलिए सुदामा वापस लौट गए। थोड़े ही आगे पहुंचे थे तब तक द्वारकाधीश द्वार पर आ गए। उन्होंने बड़े जोर से आवाज दी, सुदामा भैया, सुदामा भैया। सुदामा ने जब मुड़ करके देखा तो द्वारकाधीश दोनों हाथ उठा करके कह रहे, सुदामा भैया आओ। और सुदामा एक कदम भी नहीं आ पाए और भगवान दौड़ करके गए, सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया। सुदामा भैया, क्या तुम मुझे भूल गए थे? तेरे दिमाग से याद नहीं आई? कहाँ रहे? कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं, इतने दिनों तक तुम कहाँ रहे? तुमने ये क्या हाल बना रखी? चलो सुदामा जी को जब भगवान से मिलते हुए द्वारपालों ने देखा, द्वारपालों के होश उड़ गए, चरणों में गिर गए, ब्राह्मण को प्रणाम करने लगे। अरे हम तो इसको एक साधारण भिखारी समझ रहे थे, ये तो सचमुच में भगवान का सहाय मिला। बार बार चरण छू करके क्षमा मांग रहे, हे ब्राह्मण देवता क्षमा करना, हमने यदि आपका अपमान किया हो तो। सुदामा ने कहा कोई बात नहीं, भीतर ले गए। महीनों में ले जा करके स्वर्ण पलंग पर बिठाया। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जाओ जल लेकर के आओ, ब्राह्मण आए, चरण धोना है। रुक्मणी जी जल लेने के लिए गए। और यहाँ जैसे ही सुदामा जी के चरण धोने के लिए परात आई और परात में सुदामा जी के चरण रखे दोनों हाथों में, श्री कृष्ण कन्हैया ने सुदामा जी के पैरों को रखा। कहीं कवि वर्णन करते हैं, ऐसे बेहारे बीमायने को पग कंठ के जल की भूमि जोरे। ऐसे बेहारे बीमायने को पग कंठ के जल की भूमि जोरे। आए मुख पायो सखा तुम आए देने के देने बोले। आए मुख पायो सखा तुम आए सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि गोरे। पानी को हाथ जो नहीं मेरी भक्ति की ये दशा, बीमारियां मटी हुई है, उनमें से रक्त निकल रहा है, लेकिन सुदामा के मुखमंडल की मुस्कुराहट खत्म नहीं है। मुस्कुरा रही है सुदामा। ये प्रभु की करुणा है, उनकी दया है। हम लोगों के लिए आंसू बहाते हैं। लोगों के लिए आंसू बहाते, उसके बदले में क्या मिलता है? आंसू के बदले में क्या मिलता है?
लेकिन एक बार भगवान के नाम के आंसू बहा करके देखो, उनकी कथा में, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में, उनके धाम में, उनके नाम के आंसू बहा करके देखो। भगवान आंसुओं की नदी न बहा दे तो कहना, इसका ही प्रमाण है। भगवान रोते नहीं है, भगवान रुलाते हैं, लेकिन आज अपने भक्त के लिए रोए हैं भगवान। रुक्मणी जी में आकर के चरण में जल डाला, भगवान ने चरण धोए, पूछा ये कौन है? भगवान ने कहा ये रुक्मणी है, हमारी धर्मपत्नी अर्थात आपकी भाभी है। रुक्मणी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती। दूसरी रानी आई, तीसरी रानी आई, चौथी रानी आई, सबको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती, सुखी हो, ये आशीर्वाद लो, आशीर्वाद। लंबी लाइन लगी हुई थी आशीर्वाद देने वालों। भगवान ने कहा ये सब है कौन? ये सब आपकी भाभियां हैं। इतनी सारी भाभियां? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ, ये सब आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से संभव हुआ। बस खड़े होइए, खड़े रहो। भूमि दान में अभी सब धर्मों की देखी श्रद्धा, ये भक्ति की भूमि में हम लोग बैठे हैं, भागवत भगवान के सम्मुख बैठे हैं। इससे देखिए यहाँ जो भूमि ली जानी, उस भूमि दान के लिए 11,000 रुपये जानकी बाई विश्वकर्मा पथरिया, जो श्याम जी हैं उनकी सास बाई आई। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी बाई विश्वकर्मा जिन्होंने यहाँ भूमि दान के लिए 11,000 रुपये दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी के लिए। और इनकी कथा भी होना है, तो इन्होंने 11,000 इसलिए दे दिए ताकि जल्दी बन जाए तो कथा पर वहीं हो। और भगवान की जय। सुदामा जी का ये मिलन बड़ा अद्भुत है। बहुत सारी बातें हम चर्चाएं में, भगवान ने सुदामा का वृतांत पूछा, आप सुनाइए सब ठीक। उन्होंने कहा भैया सब तेरी कृपा से सब ठीक है। तो बोले तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? बोले हाँ कन्हैया भैया तेरी कृपा से मेरा विवाह हो गया। तो बताओ जो हमारी भाभी है वो कैसी है, कैसा स्वभाव उसका, सेवा करती है कि नहीं करती, पाँव दबाती है कि काम लगाती है? सुदामा जी हंसने लगे, कन्हैया भैया तेरी बचपन की आदत नहीं है। सुशीला नाम है, तो सुशीला नाम है तो वैसा उसका स्वभाव भी है। अब रजिस्ट्री करवा दो का 1,00,000 रुपए गुप्त दान आया अभी, यही गुप्त दान 1,00,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। भगवान राधा रानी की कृपा हो रही है, उनकी प्रेरणा हो रही है। जो ये यहाँ ये होने जा रहा है निर्माण, आश्रम का निर्माण जो होने जा रहा है, ये राधा रानी की प्रेरणा है। उनकी बिना प्रेरणा के हमें पता है इतने जितने सब लोग बैठे, हम लोग 1-1 2-2 रुपये बचाते हैं कि नहीं? इतना कीमती होता है पैसा, 1-1 2-2 रुपये बचाते हैं। सब्जी लेने जाते 5 रुपये किलो आलू, 5 रुपये किलो आलू। 1 घंटा मोड़ चढ़े आप वाले से चाय के देना तो बनी रहने मैंने 1 रुपये। हाँ एक देखिए माता जी, जबकि इनका कोई सहारा भी नहीं है, कहना चाहिए तो कोई ज़्यादा सहारा नहीं है। उमा पटेल जो जजमान बनी है, दो जजमान है, जो एक ममता जी है और ये उमा पटेल दबो की, उन्होंने 11,000 रुपये भूमि दान की। देखना उनका कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 11,000